हिंदी ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता चंद्रगहना से लौटती बहर पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताऊंगी, जो इस प्रकार से है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िले कामसिन गांव में, बांदा जिले के कामसिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी की जो आधुनिक काल के प्रगतिवादी युग के कवि रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन को यथार्थ मानकर कविताएं लिखी हैं। उनकी रचनाएं इस प्रकार से है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जिन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य उद्देश्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप का वर्णन हुआ, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ। केदारनाथ की कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ और वह चंद्रगहना नामक स्थान से। हिंदी ज्ञानधारा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता चंद्रगहना से लौटती बहर पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताऊंगी, जो इस प्रकार से है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के ज़िले कामसिन गांव में, बांदा जिले के कामसिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी की जो आधुनिक काल के प्रगतिवादी युग के कवि रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन को यथार्थ मानकर कविताएं लिखी हैं। उनकी रचनाएं इस प्रकार से है। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जिन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य उद्देश्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप का वर्णन हुआ, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ। केदारनाथ की कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ और वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति हुई है,
जो जनसाधारण चीज़ों में भी साधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच में अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता अभिव्यक्त हुई है। चंद्रग्रहण। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूलों को सिर पर चढ़ाकर। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। कवि है मतलब जो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, वो चंद्रग्रहण स्थान से लौट रहे हैं, मतलब चंद्रग्रहण गांव से लौट रहे हैं और लोग वहाँ से लौटते वक्त अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं चंद्रग्रहण गांव से आ रहा हूँ, देखकर आ रहा हूँ, खेतों को देखकर आ रहा हूँ। खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ चने को देखकर कवि कहता है कि एक बीते मेड़ पर इस खेत की मैं बैठा अकेला, कि मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ हूँ, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। चने के पौधे के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि चने का पौधा अपने बांधे मुरेठा शीश पर, अपने सिर पर, मुरेठा मतलब पगड़ी बांधकर, पीले गुलाबी फूल की पगड़ी बांधकर जैसे सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। इसके बाद ही चने के पौधे के पास ही अलसी का पौधा खड़ा है, अलसी उगी हुई है, बीच में अलसी हटीली, उन्होंने अलसी को हटीली कहा है। देह की पतली है, क्योंकि देह की पतली है, कमर की लचीली है, वह लचीली कमर वाली है। इसमें कवि ने यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण दिखाया है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब जिस प्रकार से चने के पौधे ने गुलाबी रंग का सेहरा मतलब पगड़ी पहनी हुई थी, उसी प्रकार से अलसी ने भी अपने सिर के ऊपर नीले रंग की पगड़ी पहनी हुई है, नीले रंग से अपने सिर को ढका हुआ है। कह रही है जो छुए यह दू हृदय दान उसको, और सरसों की तो न पूछो, हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है। और यहाँ पे अलसी कह रही है कि जो मुझे छुएगा, कह रही है जो छुए मुझे, अलसी यहाँ पे कह रही है कि जो मुझे छुएगा, दू हृदय का दान उसको, मैं उसी को अपना हृदय दान दे दूँगी, अर्थात उसी को अपना प्रेमी बना लूँगी। और सरसों की तो ना पूछो, हो गई सबसे सियानी, सरसों का पौधा बड़ा हो गया है, सरसों सियानी हो गई सबसे सियानी, बहुत बड़ी हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं। हाथ पीले कर ले का मतलब यहाँ पे ये है कि सरसों के पौधे के ऊपर भी पीले रंग के फूल आ गए हैं, तो कवि कहता है कि सरसों ने भी अपने हाथ पीले कर लिए हैं। विवाह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, सरसों के पीले फूलों की शोभा से मुग्ध हुआ कवि कहता है कि सरसों तो जैसे सियानी हो गई है, अपने हाथ पीले कर लिए हैं, और वह विवाह मंडप में उसी रूप में आई है। विवाह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, वह विवाह मंडप में पधारी है और फागुन मास गीत गाता हुआ जैसे आ गया है। आज जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, किसका? सरसों का। प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है। जब विवाह में मंडप में आई, सरसों के रूप में आई है, तो फागुन का यह बसंती मौसम इस स्वयंवर को देखकर, फाग होली के गीत गाकर प्रसन्न हो रहा है। सब देखकर कवि कहता है, लगता है कि फागुन हवा में जैसे प्रकृति का प्रेम भरा अंचल मंद मंद हिल रहा है, प्रेम मंद मंद हिल रहा है। इस कविता का अगला भाग मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। धन्यवाद।